हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड। डॉक्टर सोनेन गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं, मैं आपको दिसंबर 2023 का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का पेपर सॉल्व करा रहा हूं, जिसमें अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा दिसंबर 2023 का। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिसकी फर्दर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो आइए स्टार्ट कर। क्वेश्चन नंबर 8 इसका बहुत आसान आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा? ये क्वेश्चन नंबर 8 को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन है प्रूव दैट कर्ल आर टू दी पावर एन आर वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर। और साथ में हमें क्वेश्चन नंबर बी दिया हुआ है, यानी कौशी रीमान इक्वेशन नंबर स्टोक्स थ्योरम पे हमें एक छोटा सा नोट लिखना है, जिसमें हमें 7 नंबर मिल सकते हैं। कई बार क्या होता है कि सिंपल सा फॉर्मूला लिख देते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि भाई 7 नंबर मिल जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा हमें उसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करके लिखना होता है, जिससे कि हमें उतने नंबर हमें दे सकता हो। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 ए के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 ए हमारे पास क्या है? हमें बताना है कर्ल आर टू दी पावर एन आर वेक्टर इक्वल टू में जीरो वेक्टर के बराबर लेके आना है। तो भाई हम जानते हैं कि भाई आर वेक्टर कितने के बराबर होता है? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बराबर होता है। तो आर स्क्वायर कितने के बराबर होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का। इसको हम एक बार एक्स, एक बार वाई और एक बार जेड के लिए डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो हमें कितना मिलेगा? टू आर डेल आर अपॉन डेल एक्स टू एक्स, टू आर डेल आर अपॉन डेल वाई टू वाई, और डेल टू आर डेल आर अपॉन डेल जेड टू जेड। यानी कि टू से टू कैंसिल होगा, यानी कि मेरे पास डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आएगी एक्स अपॉन आर, डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू आएगी वाई अपॉन आर, और डेल आर अपॉन डेल जेड की वैल्यू आएगी जेड अपॉन आर। आ गया बात समझ में? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ग्रेड आर टू दी पावर एन की वैल्यू को यहाँ पर हम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ग्रेड आर टू दी पावर एन। तो आई डेल अपॉन डेल एक्स, जे डेल अपॉन डेल वाई, के डेल अपॉन डेल जेड, आर टू दी पावर एन। आर टू दी पावर एन को हम क्या करेंगे? अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर मैं एक्स के लिए करता हूं तो कितना आएगा भाई? डिफरेंशियल एन आर टू दी पावर एन माइनस वन, और साथ में आर का अलग से करेंगे, कितना आएगा? डेल आर अपॉन डेल एक्स। इस भी अगर वाई के लिए करेंगे तो एन आर टू दी पावर एन माइनस वन डेल आर अपॉन डेल वाई, और अगर जेड के लिए करेंगे तो एन आर टू दी पावर एन माइनस वन डेल आर अपॉन डेल जेड। अब हमें पता है कि डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या है, डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या है, डेल आर अपॉन डेल जेड की वैल्यू क्या है। तो हमने वही वैल्यू रख दी, एक्स अपॉन आर आई, वाई अपॉन आर जे, जेड अपॉन आर के। अब ये आर जो है इसके ऊपर पावर में शिफ्ट हो जाएगा, तो मेरे पास क्या मिलेगा? एन आर टू दी पावर माइनस वन, अंदर मिलेगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, जो कि हम जानते हैं जो वेक्टर आर के बराबर है। यानी कि हमारे पास ग्रेड आर टू दी पावर एन की जो वैल्यू है वो एन आर टू दी पावर एन माइनस टू आर वेक्टर के बराबर है। अब एक प्रॉपर्टी होती है कल एफ फाइव डॉट ए वेक्टर की। क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है फाइव डॉट कल ए प्लस ग्रेड फाइव क्रॉस ए। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास आर टू दी पावर एन जो हो गया वो फाइव के बराबर हो गया, और जो वेक्टर आर जो हो गया वो हमारे पास ए के बराबर हो गया। ओके, तो रख दी हमने वैल्यू। तो आर टू दी पावर एन कल आर वेक्टर ग्रेड आर टू दी पावर एन क्रॉस आर वेक्टर। अब कल आर जो होता है इसको आप याद कर लीजिएगा, ये इसकी वैल्यू जो होती है जीरो वेक्टर के बराबर आती है। क्या आती है? जीरो वेक्टर के बराबर आती है। क्लियर? अब हमारे पास ग्रेड आर टू दी पावर एन की वैल्यू अभी हमने कितनी निकाली भाई? एन आर टू दी पावर एन माइनस वन, तो हमने लिख दिया एन आर टू दी पावर एन माइनस टू आर वेक्टर। तो ये मेरे पास कांस्टेंट पे मैंने इसको बाहर कर दिया, और इस आर को इस आर के साथ क्रॉस कर दिया। तो आर एक क्रॉस आर क्या होता है? जीरो होता है। जीरो वेक्टर होता है, तो मैंने जीरो किया, यानी कि हमारे पास जीरो के इक्वल आ गया। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इसको बड़ी आसानी से कई बुकों के अंदर ये क्वेश्चन बहुत लेंथी करके दिया हुआ है। तो भाई ये क्वेश्चन था लेंथी नहीं है, जब आराम से सॉल्व किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि शॉर्ट नोट कैसे लिखते हैं। तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है? कौशी रीमान इक्वेशन बोली। तो कौशी रीमान इक्वेशन का मतलब कि हमने केवल जो कौशी रीमान का केवल एक ही इक्वेशन लिख के रख दिया, नहीं भाई नहीं। यहाँ पर हमें पहले नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन लिखनी पड़ेगी। कौशी रीमान क्या है हमारे पास? तो क्या है हमारे पास? द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द फंक्शन w इक्वल टू एफ ऑफ जेड यू ऑफ एक्स वाई प्लस आई बी ऑफ एक्स वाई टू बी एनालिटिक इन रीजन आर इफ del u by del x, del u by del y, del v by del x, del v by del y continuous function of x and y in the region R, और del u by del x इक्वल टू del v by del y, और del u by del y इक्वल टू माइनस del v by del x। अब CR इक्वेशन जो होती है दो प्रकार की होती है। क्या होती है? दो टाइप की होती है। पहली होती है कार्टेशियन फॉर्म, और दूसरी होती है पोलर फॉर्म। तो दोनों के बारे में हमें बताना पड़ेगा। तो अगर हमारा कार्टेशियन फॉर्म है तो कार्टेशियन फॉर्म पे इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे। तो हमने लिखा कि इफ w इक्वल टू f ऑफ z u ऑफ x y प्लस i b ऑफ x y देन द कौशी रीमान इक्वेशन फॉर कार्टेशियन फॉर्म, जो भी हमने पढ़ ली। इसी के पोलर फॉर्म लिख देते हैं कि इफ w इक्वल टू f ऑफ z u ऑफ r थीटा प्लस i b ऑफ r थीटा देन कौशी रीमान इक्वेशन पोलर फॉर्म del u by del r इक्वल टू 1 अपॉन r del v by del थीटा, और del u by del थीटा इक्वल टू माइनस r del v by del r। तो ये हमें इसी को, तो अगर हम जब अपने पास कौशी रीमान इक्वेशन के बारे में लिखना चाहते हो, हमें इतना लिखना पड़ेगा, तब जाके वो हमें कुछ नंबर देगा। पॉइंट क्लियर है?
अब बात करते हैं स्टोक्स थ्योरम के बारे में। स्टोक्स थ्योरम क्या होती है? Let S be an open surface bounded by a closed curve C or F vector equal to F1I plus F2J plus F3K. We any continuously differential vector point function, then the relation between line integral and surface integral, where nk be the unit vector, unit normal vector at any point of S drawn in the sense in which a right-handed square would be the advance when the rotate in the sense of the description. तो ये थोड़ा सा हमें लाइन बना के लिखना पड़ेगा, जो एक्चुअली स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट। अगर आपने केवल इतना फॉर्मूला लिख दिया तो इतने फॉर्मूले से काम नहीं चलने वाला। इतना क्लियर है? अब इसी की कार्टेशियन फॉर्म निकालेंगे, तो भाई कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है? वेक्टर एफ इक्वल टू f1i प्लस f2j प्लस f3k, वेक्टर r इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk, तो dr कितना होगा? dxi प्लस dyj प्लस dzk। f डॉट dr निकाला तो कितना हो गया? f1 dx, f2 dy और f3 dz। और साथ में कल f वेक्टर निकालेंगे तो कल f वेक्टर क्या होगा? ijk डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड इक्वल टू ऑफ दिस मच, है ना? अब दोनों को उठा के लिखते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप पूरा स्टेटमेंट को थोड़ा सही तरीके से अरेंज करके लिखो, तब जाके वो आपको 7 नंबर देगा। ऐसा नहीं है कि हमने केवल अपने फॉर्मूला लिख दिया हमको 7 नंबर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं चलेगा वहां पर। ठीक है? तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसे लग रहे हैं उसके बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ जो लाइक नहीं कर रहे हैं, कंजूसी कर रहे हैं, भाई कंजूसी ना करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें, साथ में अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल डॉक्टर सोनम गुप्ता। थैंक यू सो मच।